हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ गर्लफ्रेंड का 6 पार्ट जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं रिकमेंड करती हूँ आप उनको पहले देखिए, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने शाओ को देखा था जो फैमो का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण उसका घर छोड़ के अपने वही अपार्टमेंट में रहने आ जाती है। देन देखती है जिया तो अभी तक वो है ही नहीं और वो अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही जिया उसके पास आती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उससे पूछती है कि तुम किसके साथ आई हो। देन जिया उससे कहती है ये मिस्टर लुन का ड्राइवर है जो मुझे छोड़ने आया है। और देन शाओ काफी ज्यादा उसे घूर के देखती है बट उसे समझ में नहीं आता है कौन, और उसे कहती है शायद मैंने इसको कहीं देखा है। देन सीन शिफ्ट होता है रूम में जो शाओ जिया को अपना वही नेकलेस दिखाती है जो कि फैमो ने पार्टी के दौरान उसे अपना खानदानी नेकलेस दिया था। देन वो जिया से कहती है कि मैं इस नेकलेस को लौटाना भूल गई। जिया कहती है ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, तुम क्यों लौटाना चाहते हो, ये तो तुम्हें उसने गिफ्ट दिया है। देन शाओ कहती है नहीं है मैं नहीं ले सकती, मैं इसकी कोई हकदार नहीं हूँ। देन जिया उससे पूछती है क्या तुम फिर से फैमो से नहीं मिलोगी। देन शाओ भी अश्योर नहीं होती कि मैं कब मिलूं और मेरे दिल में उसके लिए है क्या। जैसे ही शाओ फैमो को मैसेज टाइप करती है कि तुम्हारा नेकलेस मैं जल्दी लौटाने वाली हूँ, बट वो टाइप तो करती है बट उसकी साइन करने की हिम्मत नहीं होती और बिना साइन किए वो वहाँ सो जाती है। देन नेक्स्ट डे शाओ को इस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसे पेमेंट मिल जाती है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो फैमो का दिया हुआ नेकलेस मिस जैन को दे देती है कि इसकी असली हकदार मैं नहीं हूँ। मिसेस जिन इसे कहती है कि ये एनिंग कंपनी की जो गर्लफ्रेंड है उसे वही पहन सकती है और फैमो ने तुम्हें गर्लफ्रेंड का होने का दर्जा दिया है तो इसे तुम अपने पास ही रखो। शाओ इसे लेने से मना कर देती है और उसे कहती है तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। देन उसे ये सारी बात इग्नोर करके वहाँ से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फैमो काफी ज्यादा खुश होता है और सबको बताता है मीटिंग में कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है और वो सारे लिंक की करतूतों को भी बताता है कि कैसे उसने हमसे स्क्रिप्ट चुराकर दूसरी कंपनी को देना चाहा और उसी सजा के तौर पर इस कंपनी से फायर कर देता है। थोड़ी देर बाद फैमो के पास मिस लिन आती है जो शाओ ने उसको नेकलेस दिया था वो फैमो को लौटाने आती है और कहती है ये शाओ तुम्हें नेकलेस देके गई है। देन फैमो कहता है ये तो मैंने उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया, इस पे सिर्फ हक शाओ का ही है, आप इसको लौटा दे। देन मिस लिन कहती है ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। देन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाओ काफी ज्यादा खुश होकर अपने भाई काई को कॉल करती है और पैसे बंदोबस्त होने के उसकी गुड न्यूज सुनाती है और उसे कहती है कि मैं कल तक इसे ट्रांसफर कर दूंगी। देन तुम उसको लैंडलॉर्ड को पैसे दे देना। देन शाओ फीमो से दूर होकर उसे इतना मिस करने लगती है कि उसे बार बार फीमो की ही याद आती है। दूसरी तरफ फीमो का भी यही हाल होता है। देन तभी वहाँ यानशु आता है और यानशु से फीमो पूछता है कि तुम्हें शाओ का कुछ खबर पता चला। देन यानशु कहता है अगर तुम्हें ही शाओ की कुछ खबर ही नहीं है तो मुझे कैसे खबर होगी। देन फीमो कहता है अगर तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। यानशु फैमो की मजे लेते हुए कहता है मुझे शाओ का तो पता नहीं बट मुझे जिया की पता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो मैं उसे जानता हूँ, वो उसके साथ भी रहती है। देन फैमो उसको रोककर और भी जानने की कोशिश करता है और उसे कहता है तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड के जरिए शाओ के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। बाद में यानशु एक सलून आया होता है और देखते कि वह बाहर से जिया आ रही होती है। देन उसे देखकर तो उसके दिल में फूल ही खिल जाते हैं और वो हेयर डायर के कपड़े मांगने लगता है कि तुम प्लीज कुछ देर के लिए कपड़े मुझे दे दो अपने, एंड देन ऐसे रिएक्ट करना कि मैं ही यहाँ काम करता हूँ और तुम मेरे मालिक हो। देन उसको तो बात सुननी ही थी क्योंकि यानशु ने उसको ऑर्डर जो दिया था। जिया यानशु को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है तुम ये भी यहाँ पे भी काम करते हो। देन यानशु कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत नीड है इसलिए मुझे यहाँ पे काम करना पड़ता है। बातों ही बातों में यानशु चालाकी से शाओ के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी वो फ्रेंड नहीं आई जो पार्टी में थी। जिया कहती है तुम उसका क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम इसको लाइक करते हो। देन यानशु कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पार्टी में तुम्हारे साथ उसको देखा था, देन फैमो के साथ भी देखा था और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, इसीलिए मैंने तुमसे बस पूछ लिया। जिया कहती वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। देन बातों ही बातों में यानशु ध्यान नहीं देता और उसके बालों को सुलझाते सुलझाते उसका हाथ सीजर से कट जाता है और वो अपनी चोट को नहीं बताता और उसे छुपा लेता है। सीन शिफ्ट होता है हान हुई पे जो फैमो और शाओ को पार्टी में देखकर काफी चिढ़ गई थी और उसके मन में फैमो को पाने की जिद आ गई थी। तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ आकर उसे गुड न्यूज देती है कि शाओ और फैमो का ब्रेकअप हो गया है। देन वो उसके घर से भी चली गई है। ये सब सुनकर हानुई काफी ज्यादा खुश होती है और मुस्कुराती है। देन उसे कहती है मुझे तो पता ही था, ये दोनों सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ही फैमो ने ये सब नाटक किया, वो आज भी मुझसे प्यार करता है बट उसको क्या पता फैमो हानुई को भुला चुका है। देन वो शाओ के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ शाओ ने अब फिर से अपने छोटे मोटे रोल करना स्टार्ट कर दिए थे। देन फैमो और यानशु को दिखाते हैं जो आपस में बात
कर रहे होते हैं और यांशु फेमो से कहता है कि शाओ के लाइफ में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट इंसान है, वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, वो है कौन? वो सिर्फ जियान है। और वो फेमो से कहता है तुम शाओ को भूल जाओ, अगर तुम भूल जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सब सुनकर फेमो काफी ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया शाओ को समझाती है कि तुम ये छोटे मोटे रोल करना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। देन वो कहती है तुम एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती, और कहती है क्यों ना तुम फेमो के ऑफिस में जॉब कर सकती हो। बट शाओ उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। बट जिया को एक मस्ती सोचती है, शाओ के सारा डेटा वो एनिंग कंपनी में शेयर कर देती है, जिससे फेमो को लगे कि शाओ ने जॉब के लिए हमारी कंपनी में अप्लाई किया है। जैसे ही यांशु उसकी प्रोफाइल दिखाता है फेमो को, देन फेमो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि ये हमारे साथ जॉब करना चाहती है। देन उसके जल्द से जल्द उसके सारा डेटा और प्रोफाइल देखने लगता है। उसके बाद फेमो उससे मिलने के लिए अपने आप को रेडी कर ही रहा होता है। देन सडनली उसकी नजर शाओ पे पड़ जाती है और उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और उससे जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। बट शाओ उसे कुछ समझ में नहीं आता और उससे पूछती है मैंने तो कोई जॉब के लिए तुम्हारी कंपनी में अप्लाई नहीं किया, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? फेमो कहता है जो तुमने मुझे कल रात डेटा भेजा था उसी के बेस पे। तो वो कहती है चलो दिखाओ, अगर मैंने भेजा होगा। देन उसका भेजा हुआ पीडीएफ दिखाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मैंने नहीं भेजा। उसके बाद फेमो कहता है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करना क्यों नहीं चाहती? देन शाओ कहती है मैं तुम्हारे वजह से तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती। देन और इस बारे में मुझसे बात मत करो। फेमो कहता है तुम मुझे नेकलेस देने खुद क्यों नहीं आई, किसी के जरिए क्यों भिजवाया? देन शाओ कहती है तुम भी तो उसे पर्सनली मुझसे लेने नहीं आए, और कहती है कि मैं खुद नहीं आई, किसी और के जरिए भिजवाया तुम्हारे पास नेकलेस, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। देन ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओ अचानक से डोर ओपन करती है और वहाँ पे फेमो को देखते काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है तुम मेरा पीछे पीछे करते मेरे अपार्टमेंट भी आ गए? और उस फेमो कहता है तुम्हारे पीछे पीछे कौन आया, मैं तो तुम्हारा न्यू नेबर हूँ। शाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उस अंदर अंदर गुस्सा आता है, ये यहाँ पे कैसे टपक पड़ा आके। ये सारी बातें वो जिया को बताना ही जा रही होती है। वैसे ही वो यांशु को जिया के साथ देखती है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिया उसे बताती है कि ये मिस्टर लिन का ड्राइवर है जो आज मुझे सुपरमार्केट में भी मिला था और उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी और ये आज हमारे साथ डिनर भी करने वाला है। जैसे ही शाओ जिया को ये सारी बात बताने वाली होती है उससे पहले ही यांशु उसके सामने आ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज जिया को ये सारी बातें मत बताना कि मैं हूँ कौन। शाओ बड़ी चालाकी से वो बुल एंड शिप की स्टोरी के जरिए यांशु से पूछती है कि शिप बुल के घर में क्या करने आया है। देन यांशु कहता है शिप बुल को लाइक करता है इसलिए उसके घर में आया। उस टाइम शाओ यांशु के सारे झूठ पे पर्दा डाल लेती है, बट ये सब बातें तो जिया को कुछ समझ में ही नहीं आता है। देन वो खाने के मजे लेती है। दूसरी तरफ फेमो इन लोगों की बोलने की आवाज सुनकर वो शाओ के घर जाता है। देन उससे पूछने लगता है इतनी रात को तुम क्या कर रही हो और इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? और शाओ कहती है तुमसे मतलब हम कुछ भी करें इससे पहले कि वो यांशु को देख पाता और उसके मुंह पे गेट बंद कर देती। जैसे ही फेमो अपने रूम में एंटर होता है वो उसका तो जेलसी के मारे वो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है जरूर शाओ किसी आदमी के साथ डिनर कर रही है। देन वो यांशु को मैसेज करता है कि तुम हो कहाँ, तुम जल्द जल्द मेरे अपार्टमेंट में आओ। बट उसको कहाँ पता कि वो यांशु के साथ ही डिनर कर रही है। यांशु जैसे तैसे काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। देन उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। फेमो कहता है तुम 2-3 फ्रेंडों को इन्वाइट करो, अभी मुझे पार्टी अरेंज करवाओ। यांशु शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, आधी रात को कौन पार्टी करता है? बट उसको तो उसकी बात माननी ही थी। दूसरी तरफ शाओ जिया से पूछती है तुम इधर बैठो और तुम मुझे ये बताओ तुम्ही ने फेमो की कंपनी में मेरा डाटा भेजा था। देन जिया कहती है हाँ मैंने ही भेजा था, बट तुमने इसे एक्सेप्ट किया या ठुकरा दिया? देन शाओ कहती है मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसने मुझे एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर किया था, बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि फेमो ही उसका बॉस था। जिया कहती है तुमने ये गलत किया, फेमो बहुत अच्छा इंसान है और वो तुम्हारे बारे में सोचता भी है, पर तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए था उस ऑफर को। दूसरी तरफ यांशु ने पार्टी के लिए बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया था। देन वो अपने पसंद के गाने बजाता है तो कोई डांस नहीं करता, बट उनके पसंद के गाने बजाने पे वो काफी ज्यादा धूम धड़ाका मचाने लगते हैं। फेमो को तो पता ही था कि ये सब धूम धड़ाका सुनने के बाद शाओ जरूर आएगी। देन वो हेडफोन लगा के बैठ जाता है और डोरबेल बजने का वेट करने लगता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जिया और शाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आधी रात में कौन पार्टी कर रहा है। देन वो उसके घर जाके डोरबेल बजाते हैं। जैसे डोरबेल बजती है फेमो
काफी ज्यादा खुश होकर डोर को खोलने जाता है। जैसे ही जिया और शाओ अंदर आ जाते हैं और किराए के लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तभी यानशु जिया को देखकर वहाँ छुपने लगता है, बट जिया उसको देख लेती है। तभी वहाँ से गुस्से में वो जाने लगती है। यानशु सोचता है कि शायद इसको मेरा सच पता चल गया। देन वो अपना पूरा सच उसे बताने जाता है। जिया उससे कहती है कि तू प्लीज ये नाइट क्लब में जाने वाले जॉब को छोड़ दो, बट जिया को तो ऐसा लग ही रहा था कि वो जॉब ही कर रहा है। देन यानशु के जानों में जान आती है। उसे तो लग ही रहा था कि मेरी सच्चाई का मालूम पड़ गया, बट ऐसा नहीं होता। देन यानशु तब उसे कुछ भी नहीं बताता। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।